काफिला जा रहा है, इस वक्त आप देख रहे हैं। कोई और जो नेता आते हैं मुलाकात करने के लिए, उनका एक काफिला है जो कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए होंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एहसास था कि राजस्थान में हर 5वें साल में सत्ता बदल जाती है, ऐसे में इस बार उनका रिपीट करा पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने पहले से ही अपने आप को तैयार कर लिया था, अपने आप को मना लिया था कि नहीं, इस पर जिद और बहस करना बिल्कुल लाजमी नहीं है। अपने आप को पूरी तरह से वो प्रिपेयर करे हुए थे कि कुछ भी हो और जनता का जो फैसला होगा उन्हें स्वीकार्य होगा। तो कुल मिलाकर के आज जैसा मान रहे थे कि जो ट्रेंड चल रहा था रिवाज का, वो बरकरार रहा और राज फिर से बदल गया और राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। पिछले 25 साल से इसी तरह का ट्रेंड है जिसको बरकरार रखा राजस्थान के मतदाताओं ने। अब निगाहें इसी बात पर है कि नया बिल्कुल बने रहे हैं आप बाबूलाल। देखिए ममता, लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, जरा उसका भी रुख करेंगे। बड़ी खबर बीजेपी के खेमे से निकलकर सामने आ रही है। चूंकि मुख्यमंत्री तो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए राजभवन में मुलाकात करने के लिए गई हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आज होगी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। बड़ी खबर है ममता, जाहिर तौर पर बिल्कुल आज होगी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बैठक में पर्यवेक्षकों के नाम तय किए जाएंगे। ये वो पर्यवेक्षक होंगे जो राजस्थान जाएंगे और वहां पर कौन विधायक दल का नेता होगा उसको चुनेंगे। फिलहाल विधायक दल तय करेगा सीएम का नाम। तीन राज्यों में जहां बीजेपी जीती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यानी तीनों ही राज्यों में पर्यवेक्षकों को भेजा जाएगा। ये वो पर्यवेक्षक होंगे जो जाकर जीते हुए विधायकों के साथ बैठक करेंगे। उस मीटिंग में हो सकता है कि वहां पर मतदान करा लें, हो सकता है कि 1-to-1 बातचीत कर लें, हो सकता है कि वो सभी एक साथ सार्वजनिक तरीके से बातचीत करते हुए उनकी राय और मशवरा लेते हुए जानने की कोशिश करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, या फिर जहां की राजनीति और जहां की परिस्थिति जिस हिसाब से होगी वो उसी हिसाब से फैसला लेंगे। तो 3 राज्यों के पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो सकता है बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में। और चूंकि लगातार निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ हैं, अमूमन होता यही है। देखिए ये तस्वीर एक्सक्लूसिव पहले इस वक्त आपके सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए और अपना त्यागपत्र, अपना इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपा है। तो दोनों तरफ घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एक तरफ अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो दूसरी तरफ यह काफिला भी जाता हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिखाई दे रहा है। और दूसरी ओर बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। एक की सरकार जा रही है और दूसरे की सरकार आ रही है, तो सभी अपने तरीके से परंपरा को निभाते हुए, अमूमन निरंजन पोद्दार जी होता यही है, जितना हमने देखा है हाल फिलहाल में 2-2 पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं केंद्र के नेता राज्यों में एमएलए की, विधायकों की राय जानने के लिए। इस बार भी यही होगा तीनों जगहों पर। निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी, औपचारिकताएं तो सारी पूरी करी जाएंगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि मेरे हिसाब से केंद्र के अंदर और केंद्रीय नेतृत्व यानी कि शीर्ष नेतृत्व इस चीज के बारे में मेरे हिसाब से अभी तक मंथन करने में माथापच्ची करना शुरू कर चुका होगा। और उसके यहाँ से केंद्रीय नेतृत्व से जो तय होगा वो ही नाम वहाँ पे राजस्थान में जाएगा। राजस्थान उस नाम को लेके जाया जाएगा और विधायकों की मीटिंग में उसके लिए सहमति बनाई जाएगी और सहमति बनाने के बाद में उस नाम को डिक्लेयर किया जाएगा। राकेश गोयल जी, जो तस्वीर दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर थकान है, मायूसी है, निराशा है, हताशा है। बिल्कुल आप क्या पढ़ पा रहे हैं? बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल वो साफ दिखाई दे रहा है कि पूरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो अपना इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, बिल्कुल गमगीन है, लेकिन और चेहरे पे हंसी है। तो अशोक गहलोत जी माहिर इतने हैं, पीछे का दर्द वही जान सकते हैं क्यों हंस रहे जी। अशोक गहलोत जी माहिर इतने हैं कि वो कभी आहत दिखते नहीं, अंदर से वो चाहे कितने भी आहत हो। अच्छे लीडर की पहचान और यार रविंद्र जी, यहाँ पे आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी और वो ये है कि देखिए मेरा ये मानना है कि अशोक गहलोत जी ने चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा है कि राजस्थान के अंदर 5 साल की कांग्रेस की सरकार के बावजूद अगर आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को इतना पसीना बहाना पड़ा और जिस तरीके से आज जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए तब तक धुकधुकी दोनों तरफ बराबर की थी। और अशोक गहलोत, और मेरा ये मानना है कि यहाँ पे हार जो अगर हुई है
तो वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की हार हुई है, बल्कि अशोक जी, मेरे हिसाब से अशोक गहलोत जी ने अपना चुनाव बहुत मजबूती से और बहुत ताकत से और दिल, इसीलिए अपनी सीट को वो बचा भी पाए। निश्चित रूप से दिल अशोक गहलोत जी ने जरूर जीता है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। देखिए, हम लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान की पूरी टीम सुबह से आपको हर पल पल का अपडेट दिखा रही है, रुझानों से लेकर नतीजों तक हमने आपको दिखाया। और अब किस तरीके से आगे प्रधानमंत्री आएंगे अभी कुछ ही समय बाद।